सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। एक छोटी सी कहानी से मैं इन चर्चाओं को शुरू करना चाहूँगा। एक व्यक्ति बहुत ही विस्मरणशील था। उसे बोलने की आदत थी। छोटी छोटी बातों को वह भूल जाता था। बड़ी कठिनाई थी उसके जीवन में। कुछ भी स्मरण रखना उसे बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता था। रात वह सोने को जाता तो अपने कपड़े उतारने में भी उसे कठिनाई होती, क्योंकि उसने टोपी कहाँ पहन रखी थी, चश्मा कहाँ लगा रखा था और कोट किस भांति पहन रखा था, वह भी सुबह तक भूल जाता। तो करीब करीब कपड़े पहनकर ही सो जाता, ताकि सुबह फिर से स्मृति को कष्ट ना देना पड़े। पास में ही एक मंदिर था, और जब मंदिर के पुरोहित ने उसके भूलने की आदत की ये बात सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। और एक रविवार की सुबह जब वह आदमी मंदिर आया तो उसने कहा, एक किताब पर लिख रखो कि कौन सा कपड़ा कहाँ पहन रखा था, किस भांति पहन रखा था, ताकि तुम रात में कपड़े उतार सको और सुबह उस किताब के आधार पर उन्हें वापस पहन सको। उस रात उसने कपड़े उतार दिए और किसी किताब पर सब लिख दिया। सुबह उठा तो सब ठीक था। टोपी सिर पर पहननी थी, ये भी लिखा था। कोट कहाँ पहनना है, ये भी लिखा था। कौन सा मोजा किस पैर पर पहनना है, ये भी लिखा था। कौन सा जूता किस पैर में डालना है, ये भी लिखा था। लेकिन ये लिखना भूल गया कि खुद कहाँ है, और तब बहुत परेशान हुआ। सब चीजें तो ठीक थी और सब चीजें कहाँ पहननी है ये भी ज्ञात था, लेकिन मैं कहाँ हूँ ये वह रात लिखना भूल गया था। सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही पंडित के घर पहुंचा। नग्न था बिल्कुल। पंडित ने देखा और घबरा गया और उसे पहचान ना पाया, क्योंकि हमारी पहचान तो वस्त्रों की ही है। नग्न व्यक्ति को देखकर शायद हम भी ना पहचान पाए कि वह कौन है। पंडित बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, आप कौन हो, कैसे आए? उस व्यक्ति ने कहा, यही तो पूछने मैं भी आया हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, क्योंकि बाकी सारे वस्त्र तो ठीक हैं, लेकिन रात में ये लिखना भूल गया, अपने बाबत लिखना भूल गया। पता नहीं उस धर्म पुरोहित ने क्या कहा उसे, उससे कोई संबंध भी नहीं। लेकिन इस कहानी से मैं इसलिए इस चर्चा को शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि करीब करीब इस हालत में हम सारे लोग हैं। हमें ज्ञात है बहुत सी बातें, जीवन का बहुत कुछ ज्ञात है, सिर्फ एक तथ्य को छोड़कर कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, इसका हमें कोई भी स्मरण नहीं। और उस व्यक्ति के साथ ये बात भी ठीक थी, क्योंकि वह और सब बातें भी भूल जाता था। इसलिए बहुत स्वाभाविक मालूम होता है कि वह अपने आप को भी भूल जाए। लेकिन हमारे साथ बड़ी मुश्किल है। हमें और सब बातें याद हैं, ये हमें याद नहीं कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। इसलिए उस पर हंसना उचित नहीं जितना अपने पर हंसना उचित है। भूलना उसकी आदत थी, भूलना हमारी आदत नहीं। और सब कुछ हमें याद है, सिर्फ एक बात याद नहीं। इसलिए हम कपड़े भी ठीक से पहन लेते हैं, जूते भी, और घर भी ठीक बसा लेते हैं, लेकिन जीवन हमारा ठीक नहीं हो पाता। जीवन हमारा ठीक होगा भी नहीं। जो केंद्रीय है जीवन में, उसकी हमें कोई स्मृति ही नहीं। और मैंने कहा कि नग्न जब वह धर्म पुरोहित के द्वार पर खड़ा हो गया तो धर्म पुरोहित भी उसे पहचान ना पाया कि वह कौन है, क्योंकि हम सभी एक दूसरों को वस्त्रों से ही पहचानते हैं, हम उसकी वेशभूषा से ही पहचानते हैं। सब निर्वस्त्र हो जाए और सभी के बाल मुड़ दिए जाए तो कोई भी किसी को पहचान ना पाएगा कि कौन कौन है। लेकिन ये तो ठीक भी है कि हमें दूसरों को वस्त्रों से पहचाने। बड़े मजे और आश्चर्य की बात तो ये है कि हम अपने को भी अपने वस्त्रों से पहचानते हैं। अपनी आत्मा का तो हमें स्मरण ही नहीं, अपने स्वरूप का तो हमें कोई बोध ही नहीं। तो अपने वस्त्रों, बहुत प्रकार के वस्त्र हैं। वस्त्र हम जो पहने हुए हैं वह धन के, पदवियों के, पदों के, सामाजिक प्रतिष्ठा के, अहंकार के, उपाधियों के, ये वे सारे वस्त्र हैं। और उन्हीं ही में हम अपने आप को भी पहचानते हैं। वस्त्रों से जो अपने को पहचानता है उसका जीवन यदि अंधकारपूर्ण हो जाए, यदि उसका जीवन दुख से भर जाए, पीड़ा और विपन्नता से भर जाए, तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि वस्त्र हमारे प्राण नहीं और वस्त्र हमारी आत्मा नहीं। लेकिन हम अपने को वस्त्रों से ही जानते हैं, उससे गहरी हमारी कोई पहुंच नहीं। इन दिनों में इन वस्त्रों के बाहर जो हमारा होना है, उस तरफ, उस दिशा में कुछ बातें आपसे कहूँगा।
और ये याद दिलाना चाहूँगा कि जो वस्त्रों में खोया है वह अपने जीवन को गवा रहा है, और जो केवल वस्त्रों में अपने को पहचान रहा है वह अपने को पहचान ही नहीं रहा है। वह अपने को भी पा नहीं सकेगा, और जो व्यक्ति अपने को ही ना पा सके उसकी और कुछ भी पा लेने का कोई मूल्य नहीं। अपने को खोकर अगर सारी दुनिया भी पाई जा सके तो उसका कोई मूल्य नहीं। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आई, पहले मैं वो कहूँ, फिर उसके बाद जो मुझे कहना है वह मैं आपको कहूँगा। 3 मित्र यात्रा पर निकले। पहले ही रात एक जंगल में उन्हें विश्राम करना पड़ा। खतरनाक स्थान था, जंगली जानवरों का डर था, डाकू और लुटेरों का भी भय था। अंधेरी रात थी, तो उन तीनों ने तय किया कि एक एक व्यक्ति जागता रहे। 2 सोए, एक जागा हुआ पहरा दे। एक तो उनमें से गांव का पंडित था, एक उनमें गांव का लड़का बहादुर क्षत्रिय था, एक गांव का नाई था। नाई को ही सबसे पहले पांसा फेंका गया और उसका ही सबसे पहले नाम पड़ा। वह रात पहरा देने के लिए पहले पहर बैठा। नींद उसे जल्दी आने लगी। दिन भर की थकान थी, तो किसी भांति अपने को जगाए रखने के लिए उसने बगल में सोए हुए क्षत्रिय मित्र की हजामत बनाना शुरू कर दी। अपने आप को जागे रखने के लिए उसने अपने मित्र के सारे बाल काट डाले। उसका समय पूरा हुआ। तीसरा जो मित्र था, रात्रि के अंतिम पहर में उस पंडित को पहरा देने को था। उसके तो बाल नहीं थे, उसका तो सिर पहले से ही साफ था, उसके सारे बाल गिर चुके थे। दूसरे मित्र का जैसे ही मौका आया, उस नाई ने उसे उठाया और कहा कि मित्र उठो, तुम्हारा समय आ गया है, अब मैं सोऊं। उस क्षत्रिय ने अपने सिर पर हाथ फेरा और देखा बाल बिल्कुल भी नहीं। तो उसने कहा कि मालूम होता है कि तुम मेरी जगह भूल से पंडित जी को उठा दिया। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और कहा, मालूम होता है कि तुमने मेरी जगह पंडित जी को उठा दिया, और वह वापस सो गया। हम अपने को भी इसी भांति पहचानते हैं। हमारी पहचान हमारे वस्त्रों से, हमारी वेशभूषा से है। अगर बहुत गहरी जाती है तो अपने शरीर तक जाती है, पर वह भी वस्त्र से ज्यादा गहरा नहीं। और भी गहरी हो जाती है तो मन तक जाती है। मन भी वस्त्रों से ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन उससे गहरी हमारी कोई पहचान नहीं जाती। जीवन में सारा दुख और सारा अंधकार इस आत्म अज्ञान से पैदा होता है। केंद्र पर, अपने स्वयं के केंद्र पर अंधकार होता है और हम सारे रास्ते पर दिए जलाने की कोशिश करते हैं। वह सब दिए काम नहीं पड़ते, क्योंकि मेरे भीतर ही अंधकार है। तो मैं जहां भी जाता हूं अपने साथ अंधकार ले जाता हूं। उन रास्तों पर भी जहां की मैंने प्रकाश के दिए जलाए हैं, मेरे पहुंचने से अंधकार हो जाता है, क्योंकि मैं अंधकार हूं। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता तब तक मैं अंधकार हूं। मैं अपने अंधकार को लिए फिरता हूं जीवन में, और सारे लोग अपने अपने अंधकार को लिए फिरते हैं। हम सब जहां इकट्ठे हो जाते हैं वहां अंधकार बहुत घना हो जाता है। एक एक व्यक्ति उतने अंधकार में है, और जहां पूरी मनुष्य जाति इकट्ठी हो वहां अंधकार बहुत घना हो जाता है। मनुष्य जाति के लिए पिछले 3-4 हजार वर्ष का इतिहास इसी अंधकार का इतिहास है। फिर इस अंधकार से संघर्ष पैदा होता है, युद्ध पैदा होते हैं, हिंसा पैदा होती है। इस अंधकार से ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है। इस अंधकार से विध्वंस पैदा होता है। हम खुद दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये कोई 3-4 हजार वर्ष से चला आ रहा है और अब तक सफल नहीं हो पाए हम इसमें। इस बात में कोई ऐसा समाज निर्मित हो सके जिसका जीवन प्रकाश से आलोकित हो और प्रकाश से मंडित हो। क्या आपको ज्ञात है कि 3000 वर्ष में कोई 14,600 युद्ध हुए? केवल 3000 वर्षों में 14,600 युद्ध, कोई 15,000 युद्ध, प्रति वर्ष 5 युद्ध। हम शायद लड़ते ही रहे, हमने कुछ और किया ही नहीं। और ये तो बड़े बड़े युद्ध की बात है। रोज हम छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। जो हम रोज छोटी छोटी हिंसा कर रहे हैं उसका तो कोई आंकलन ही नहीं, कोई गणना ही नहीं। अगर 3000 वर्ष में 15,000 युद्ध हमें लड़ने पड़े तो क्या इससे ये सूचना नहीं मिलती कि मनुष्य जाति का मस्तिष्क किसी बहुत गहरे रोग से पीड़ित है? कोई इन 3000 वर्षों में मुश्किल से थोड़े से वर्ष हैं जब युद्ध ना हुआ हो, और उन वर्षों को भी हम शांति का समय नहीं कह सकते, क्योंकि उन क्षणों में हमने नए युद्ध की तैयारियां की हैं। या तो हम लड़ते रहे हैं या हम लड़ने की तैयारियां करते रहे हैं।
मनुष्य के पूरे इतिहास को दो खंडों में बांटा जा सकता है, युद्ध के खंड और युद्ध की तैयारियों के खंड। शांति हमने अब तक जानी ही नहीं, और व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखें तो शांति का कहीं भी कोई भी पता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद की किरण उपलब्ध नहीं होगी, कोई प्रेम का संगीत सुनाई नहीं पड़ेगा। हम सारे लोग जहाँ इकट्ठे हैं, कौन अनुभव करता है अपने भीतर सुगंध को जीवन की? कौन अनुभव करता है जीवन की धन्यता को, कृतार्थता को? एक अर्थहीनता, एक मीनिंगलेसनेस हमें पकड़े हुए है, लेकिन किसी भांति हम जिए जाते हैं कल की आशा में, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका आज गलत है उसका कल कैसे ठीक होगा? क्योंकि कल तो आज से ही निकलेगा, आज से ही पैदा होगा। अगर आज दुख से भरा है तो स्मरण रखें, कल आनंद से भरा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि कल का जन्म तो आज से ही होगा। कल आने वाला जीवन आप पैदा करेंगे, उससे आप प्रतिक्षण पैदा कर रहे हैं। तो यदि दुखी हैं तो जान लें कि कल भी दुखी रहेंगे। कल के सुख की आशा में आज के दुख को झेला तो जा सकता है, लेकिन कल के सुख को निर्मित नहीं किया जा सकता। कल के आनंद की कल्पना में आज की पीड़ा को तो सहा जा सकता है, लेकिन कल के आनंद को पैदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आनंद है केवल आशा और जीवन है दुख, ऐसा हमारे सबके अनुभव में है। ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है। जो भी अपने जीवन को थोड़ा सा खोल कर देखेगा उसे ये दिखाई पड़ेगा, ये सीधे तथ्य हैं। कल आने वाले वर्ष या आने वाली जिंदगी में, परलोक में, पुनर्जन्म में सब ठीक हो जाएगा, ये सब कल की आशा का विस्तार है। कोई सोचता हो कि इस जन्म के बाद अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा, वह उसी तरह की भ्रांति में है जिस तरह की भ्रांति में जो सोचता है आज दुख है कल शांति, कल सुख हो जाएगा। कोई सोचता हो मोक्ष में सब ठीक हो जाएगा तो भ्रांति में है, क्योंकि कल मुझसे पैदा होगा। आने वाला जन्म भी, मोक्ष भी, जो भी होने वाला है वह मुझसे ही पैदा होगा। और अगर मेरा आज अंधकारपूर्ण है तो कल मेरा प्रकाशित नहीं हो सकता। फिर क्या हम निराश हो जाएं और कल की सारी आशा छोड़ दें? मैं आपसे कहता हूँ, निश्चित ही कल के प्रति कोई आशा रखने का कारण नहीं है, लेकिन इससे निराश होने का भी कोई कारण नहीं है। आज को परिवर्तित किया जा सकता है। मैं जो हूँ होने में क्रांति लाई जा सकती है। मैं कल क्या होऊंगा इसके द्वारा नहीं, बल्कि मैं अभी क्या हूँ उसके ज्ञान, उसके बोध, उसके प्रति जागरण से, उसे जान लेने से, आत्मस्मृति से क्रांति उत्पन्न हो सकती है। यदि मैं जान सकूं स्वयं को तो दिया उपलब्ध हो जाएगा जो मेरे जीवन से अंधकार को नष्ट कर देगा। और स्वयं को जाने बिना और ना कोई दिया है और ना कोई प्रकाश, ना कोई आशा। पहली बात, हम स्वयं को नहीं जानते। ये जान लेना स्वयं को जानने के प्रति पहला चरण है। कोई सोचता हो कि मैं स्वयं को जानता हूँ तो स्वयं को जानने प्रति द्वार बंद हो जाएंगे। और धर्म की बहुत सी शिक्षाओं ने, संस्कृति ने, इधर हजारों वर्ष से दोहराए गए सिद्धांत ने, आत्मा और परमात्मा की बातों ने हम में से बहुतों को ये भ्रम पैदा कर दिया कि हम अपने आप को जानते हैं। स्वयं को जानने के भ्रम से बड़ा, इन शब्दों और सिद्धांत के आधार पर स्वयं को जानने के भ्रम से बड़ा आत्मज्ञान में और कोई दूसरा अटकाव, कोई दूसरी दीवार, कोई दूसरा अवरोध नहीं। छोटे से बच्चे भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं और बूढ़े भी दोहराते हैं कि हम आत्मा हैं। ये सत्य है। इस सत्य का अनुभव हो तो जीवन बिल्कुल ही दूसरा हो जाएगा। ये सिद्धांत है। ये स्वयं की प्रतीति और साक्षात हो तो जीवन नया हो जाए और जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन इन शब्दों को हमने सहारों की भांति पकड़ा हुआ है। अज्ञान में इन शब्दों से पैदा हुए झूठे ज्ञान को हमने बहुत तीव्रता से पकड़ रखा है। उसे छोड़ने में भी भय मालूम होता है। इसलिए जैसे जैसे आदमी मृत्यु के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे इन शब्दों को और जोर से पकड़ लेता है। वैसे वैसे गीता, कुरान और बाइबल उसके मस्तिष्क पर और जोर से बैठते जाते हैं। वैसे वैसे मंदिरों के द्वार खटखटाने लगता है और साधु सन्यासियों के सत्संग में बैठने लगता है, ताकि इन शब्दों को जोर से पकड़ ले, ताकि आती हुई मौत के विरोध में कोई सुरक्षा का उपाय बना ले। इसलिए जितने लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं वे सभी आत्मा की अमरता में विश्वास कर लेते हैं। उनका ये विश्वास उनका ज्ञान नहीं,
कोई विश्वास कभी ज्ञान नहीं होता, सब विश्वास अज्ञान होते हैं। जीवन के प्रति जो भी हम माने हुए हैं वह सब हमारा ज्ञान है, और उस मानने के कारण ज्ञान तक जाने का सारे द्वार बंद हो जाते हैं। स्वयं की स्मृति में, स्वयं के संबंध में प्रचलित सिद्धांत सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सिद्धांत तो क्या बाधा है, हम उन पर विश्वास कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है। हमारे विश्वास ही बाधा है, और जो व्यक्ति जितने ज्यादा विश्वासों से ग्रसित हो जाता है, उसके जीवन में विवेक के अवतरण का, विवेक के आगमन का, विवेक के उठने और जागने की संभावना का उतना ही उसी मात्रा से ह्रास होने लग जाता है। असंभव हो जाती है ये बात कि हम स्वयं को जान सकें, क्योंकि स्वयं को जानने के सिद्धांत हमें ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि हम खुद को जानते हैं, और ये भ्रम बहुत तलों पर है। एक सन्यासी एक राजा के घर मेहमान था। उस राजा ने सुबह ही आकर उस सन्यासी को पूछा, मैं सुनता हूँ कि आप परमात्मा की बातें करते हैं, क्या मुझे परमात्मा से मिला सकेंगे? ये बात उस राजा ने अपने जीवन में और भी ना मालूम कितने सन्यासियों से पूछी थी। इस सन्यासी से भी पूछी, और जो अपेक्षा थी और जो सन्यासियों ने बात कही थी, सोचा वही बातें ये सन्यासी भी कहेंगे। करीब करीब सन्यासी एक ही जैसी बातें दोहराते हैं, सोचा ये भी वही कहेगा। कुछ उपनिषद, कुछ वेदों की, कुछ ग्रंथों की, कुछ उदाहरण देगा, किंतु गीता की, कुछ ज्ञान की बातें समझाएगा। लेकिन उस सन्यासी ने क्या पूछा? उस सन्यासी ने कहा, आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, जब बिल्कुल अभी मिलने की इच्छा है। वह राजा थोड़ा हैरान हुआ, कोई भी हैरान होता। ये ख्याल ना था कि बात इस भांति पूछी जाएगी। सोचा शायद समझने में कुछ भूल हो गई। उसने कहा कि शायद आप समझे नहीं, मैं परमात्मा से, ऊपर जो परमात्मा है उससे मिलने की बात कर रहा हूँ। उस सन्यासी ने कहा कि समझने में भूल का कोई कारण ही नहीं, मैं तो उस परमात्मा के सिवाय और किसी की बात करता ही नहीं। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? उस राजा ने कहा, जब आप कहते ही हैं तो मैं अभी ही मिलना चाहूंगा। ऐसे उसकी कोई तैयारी नहीं थी इतनी जल्दी परमात्मा से मिलने की, और किसी की भी इतने जल्दी कोई तैयारी नहीं होती। ईश्वर के खोजियों से पूछा जाए अभी मिलना चाहेंगे तो वह भी कहेंगे कि हम थोड़ा सोच कर आते हैं, विचार करके आते हैं, हमें थोड़ा मित्रों से पूछ लें, पति हो तो पत्नी से पूछ लें, पत्नी हो तो पति से पूछ लें, हम जरा अपने घर के लोगों से पूछ लें, फिर हम लौट कर आते हैं। इसी वक्त तो ईश्वर से मिलने को कौन तैयार होगा? वह राजा भी तैयार ना हुआ। जब बात ही मुसीबत की आ पड़ी सिर पर, तो उसने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अभी मिल लूंगा। सन्यासी ने कहा, लेकिन इसके पहले मैं आपको परमात्मा से मिलाऊं। ये छोटा सा कागज है, इस पर अपना परिचय लिख दें। और लिखा उसने जो उसका परिचय था, बड़े राज्य का राजा था, महल का पता, वह सब लिखा। सन्यासी ने पूछा, क्या मैं मान लूं कि यही आपका परिचय है? क्या मैं मान लूं कि कल आप भिखारी हो जाएंगे और राज्य छिन जाए तो बदल जाएंगे? उस राजा ने कहा कि नहीं, राज्य छिन जाए तो भी मैं ही रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा कि फिर राजा होना आपका परिचय नहीं, क्योंकि राज्य छिन जाने पर भी आप रहेंगे और आप ही रहेंगे, वह भिखारी होने पर भी आप ही रहेंगे, तो फिर राजा होने का परिचय नहीं हो सकता। और ये जो नाम लिखा है, माँ बाप दूसरा नाम भी दे सकते थे, और आप भी चाहें तो दूसरा नाम रख सकते हैं, उससे भी आप बदल नहीं जाएंगे। उस राजा ने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैं ही रहूंगा, नाम कोई भी हो। तो सन्यासी ने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि आपका कोई नाम ही नहीं, नाम केवल काम चलाऊ बात है, कोई भी नाम काम दे सकता है, इसलिए नाम भी आपका परिचय नहीं। तो फिर क्या मैं मानूं कि आपको अपना परिचय पता ही नहीं? क्योंकि दो ही बातें आपने लिखी है, राजा होना और अपना नाम। उस राजा ने वह कागज वापस लिया और कहा, मुझे क्षमा करें, अगर मेरा नाम, मेरा धन, मेरा पद और मेरी प्रतिष्ठा ही मेरा परिचय नहीं, तो फिर मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। उस सन्यासी ने कहा, फिर तो परमात्मा से मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं किसको मिलाऊं, मैं किसकी खबर भेजूं कि कौन मिलना चाहता है। जाओ और खोजो कि कौन हो तुम, और जिस दिन खोज लोगे उस दिन मेरे पास नहीं आओगे।
कि परमात्मा से मिला दो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को पालोगे उस दिन उसे भी पालोगे जो सबके भीतर और बाहर समक्ष खड़ा है। क्योंकि जो मेरे भीतर है और जो किसी और के भीतर है और जो सबके भीतर है, वह बहुत गहरे में संयुक्त है और एक है और समग्र है। लेकिन इस मैं का तो हमें कोई पता ही नहीं। तो या तो हम अपने नाम को, अपने घर को, अपने परिवार को समझते हैं कि ये मेरा होना है, अगर किसी भांति इससे हमारा छुटकारा हो जाए और हम जान सकें कि मेरा नाम, मेरा घर, मेरा वंश, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति, मेरा धर्म, ये मेरा होना ही नहीं है। अगर किसी भांति ये बोध हो भी जाए तो फिर हम तोतों की भांति उन शब्दों को दोहराने लगते हैं जो ग्रंथ में लिखे हैं, और क्या क्या हम दोहराने लगते हैं। मैं आपसे कहूँ कि जिस भांति नाम आपको सिखाया गया है, उस भांति ये बातें भी आपको सिखाई गई हैं, इनमें भेद नहीं। जिस भांति ये कहा गया कि आपका ये नाम है और आपने पकड़ लिया, उसी भांति ये कहा गया कि आपके भीतर परमात्मा है और आपने ये भी पकड़ लिया। इन बातों में कोई फर्क नहीं। जब तक हम बाहर से आए हुए इन शब्दों को पकड़ते हैं, तब तक हम स्वयं से परिचित नहीं हो सकते। वे शब्द चाहे पिता ने दिए हों, चाहे समाज ने, चाहे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधु ने, संतों ने, किन्हीं ने भी वे शब्द दिए हों, जब तक बाहर से आए हुए परिचय को हम पकड़ेंगे, तब तक उस परिचय का जन्म नहीं हो सकेगा जो हमारा परिचय है। जब तक हम उसे नहीं जान सकेंगे, तब तक उसे जानने का कोई मार्ग नहीं है। जिसे संसारिक कहते हैं, उस तरह के परिचय को पकड़ लेते हैं। जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, उस तरह के परिचय को पकड़ लेते हैं। लेकिन दोनों परिचय पकड़े गए होते हैं, दोनों परिचय बाहर से मिलते हैं। जो परिचय बाहर से मिलते हैं वह आत्म परिचय नहीं। इसलिए ये बात जितनी झूठी है कि मेरा नाम मैं हूँ, उतनी ही ये बात भी झूठी होगी कि अगर मैं बाहर से सीखूं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं कहूँ मैं कुछ हूँ, ये सारी बातें मैं बाहर से सीखूं, तो ये बातें उतनी ही झूठी होंगी। पहली बात झूठी है, ये तो हमें समझ में आ जाती है क्योंकि ये बात हजारों वर्षों से दोहराई गई है। लेकिन दूसरी बात भी झूठी है, इसे समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि तब हम एक अटल अंधकार में छूट जाते हैं और अज्ञान में छूट जाते हैं। क्योंकि अगर कोई संसारिक परिचय भी हमारा परिचय नहीं और तथाकथित आध्यात्मिक परिचय भी हमारा परिचय नहीं, तो फिर हमारा परिचय क्या है? तब हम अज्ञान में और अंधकार में छूट जाते हैं, और अंधकार से ये भय मालूम होता है, अज्ञान से डर मालूम होता है। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम करेंगे इससे अगली वीडियो में।